अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल आसपास। इसकी अगली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि डॉक्टर असाम कहता है कि आज मैं बहुत रिलैक्स हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ कि ना कि इनाम के साथ से अर्शिया का रिश्ता टूट जाता है, जिसकी वजह से वो पुरसकून हो जाता है। जब अर्शिया और डॉक्टर असाम मिलने जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, तो उससे वो बताता है अर्शिया को कि आज मैं बहुत पुरसकून था, और सच ही कहते हैं कि दिल के मौसम के साथ बहुत ताल्लुक़ होता है। तो उस पर वो कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। तो उस पर अर्शिया कहती है कि मैं बहुत ही कन्फ्यूज़ हूँ। तो वो कहता है कि तुम क्यों कन्फ्यूज़ हो? तो वो कहती है मैं आपको खोना नहीं चाहती, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। तो उस पर डॉक्टर साम कहता है कि हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो उस पर आगे से अर्शिया कहती है कि आप एक बहुत अमीर घर के लड़के हैं और आप बहुत ही पढ़े लिखे, और मैं तो एक मामूली से घर की लड़की हूँ। क्या आपके माँ बाप मेरे साथ आपकी शादी होने देंगे? तो उस पर वो कहता है कि मेरे माँ बाप को कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि वो मेरी पसंद को पसंद करते हैं, इसीलिए तो मैंने तुम्हें पसंद किया और मैं तुम्हारी से ही शादी करूँगा। जब आप देखेंगे कि अर्शिया घर वापस आती है, तो उसकी माँ और बहन बहुत ही परेशान बैठी हुई होती हैं, और वह जब पूछती है अपनी माँ से, लेकिन उसकी माँ उसे कुछ भी नहीं बताती। तो वो अपनी बहन के कमरे में जाती है और कहती है कि नौशी क्या हुआ, आज तुम क्यों परेशान हो? तो तब वो नौशी कहती है कि आज जो आके काशवा मामा ने किया है, वो ऐसा हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन वो कहती है फिर भी क्या हुआ? तो तब वो उसे बताती है कि आज उन्होंने बहुत ही आकर बदतमीज़ी की है। वो कहती है क्या? तो वो कहती है कि जब वो घर आई तो उन्होंने अम्मी को कहा कि वो बदतमीज़ और बदलियाज़ लड़की कहाँ है, उसे बुलाओ, और उसकी जुर्रत कैसी हुई कि वो मेरे से घर की डिमांड करे, और जो मेरे घर की तरफ देखेगा मैं उसकी आंखें निकाल लूँगी। तो उस पर अम्मी ने उसे कहा कि वो ऐसा नहीं करता। वो कहती है कि तुम अपनी बेटी को समझा लो कि वो हद में रहे, मेरी तरफ मत देखे, नहीं तो मैं उसको वो असर करूँगी वो कि वो समझ नहीं पाएगी। तो ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं, और उसके बाद अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, अम्मी बहुत ही परेशान हो गई थी। तो उस पर आगे से अर्शिया कहती है कि उन्होंने ये आकर कहा मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, उन्हें बताऊंगी कि उन्होंने मेरी माँ के हक पर कैसे डाका डाला और हमारे घर पर कब्जा कर कर बैठी हुई है, और हमें ही कहती हैं कि हम घर का नाम ना लें। ये कहकर वो वहाँ से कहती है कि मैं अभी जाती हूँ पापा के घर। वो वहाँ से अपने बाप के घर चली जाती है, और आगे काशवा और उसकी माँ बैठी हुई होती हैं। तो उस पर वो कहती है कि आप दोनों ने कैसे सोच लिया कि आप जाकर मेरे घर में मेरी ही बेइज्जती करेंगी? आप लोगों को तो कोई खलाक है ही नहीं। क्यों ना कि जब आप किसी दूसरे के हक पर डाकर डाकर बैठ सकती हैं तो, और दूसरों के घर पर कब्जा कर लेती हैं, तो आप क्या जानती है कि मैं नाम भी ना लूँ? मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे घर की तरफ देखा या मेरी माँ और मेरी बहन को कुछ कहा, तो मैं ये तमीज़ भूल जाऊँगी कि आप मेरे बाप की ज़बरदस्ती की बीवी हैं। ये सब कुछ जब वो कह रही होती है, उसे ये नहीं पता होता कि उसका बाप पीछे खड़ा है। लेकिन जब ये काशवा देखती है कि साफ आ चुका है, तो ये खामोश हो जाती है और बोली सी बन जाती है कि वो समझती है कि ये सारा कुछ अर्शिया ही उसके साथ कह रही है। अर्शिया उसे बहुत बुरा भला कहती है, लेकिन काशवा आगे से कुछ भी नहीं बोलती। ये सब कुछ वो साफ सुन लेता है। जब वो कहती है कि अगर आइंदा से आपने मेरी माँ और मेरी बहन की तरफ को आंख उठाकर देखा, तो मैं आपसे का बुरा वो हाल कर दूंगी जो आप समझेंगे नहीं, और आप में तो कोई खिलाक का नाम है ही नहीं। तो यही कह रही होती है, तो पीछे से वो साफ देख लेता है, और वो साफ कहता है कि अर्शिया तुम क्या कह रही हो? तो अर्शिया पीछे मुड़ कर देखती हुई कहता है कि तुम इतनी बदतमीजी अपनी माँ और अपनी नानी से क्यों कर रही हो? तो वो कहती है ये मेरी माँ और मेरी नानी नहीं है, क्यों नहीं, जिन्होंने मेरी माँ के हक पर डाला, मैंने अपनी माँ नहीं। तो जबर कर दी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, और इधर काशवा रोना शुरू हो जाती है, और काशवा कहती है कि देखा ना तुम्हारी बेटी कितनी बदतमीज़ है, कि वो मेरे साथ कितनी बदतमीज़ी कर रही थी, और तुम कहते हो कि मैं उसके साथ बुरा सलूक करती हूँ। अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। देखना कि वो क्या जानती है, उसने ही तो इनाम का रिश्ता भी तोड़वाया। तुम जानते थे ना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि उसका रिश्ता तय कर दो और उसकी शादी इनाम के साथ ही करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। और ये देखा कितनी बदतमीज़ इसकी माँ ने क्या इसे तमीज़ सिखाई है, किसके शय पर कर रही है। मैं जानती हूँ ये डॉक्टर साम के शय पर ये सब कुछ कर रही है, लेकिन अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जब ये कहकर वो घर वापस आती है, तो अपनी माँ को कहती है कि आज मैंने उसकी अक्ल सही ठिकाने लगाई है। तो उसकी माँ कहती है कि तुमने इतनी बदतमीज़ी, क्योंकि वो कहती है कि ठीक कहा है, क्यों ना कि हमारे घर पर जो भी कब्जा करके बैठी हुई है, तो वो मुझे ही कह रही हैं कि मैं घर का नाम ना लूँ इस पर। तो उसकी माँ कहती है जो भी हुआ बेटा, ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए। इधर उसका बाप और साहब परेशान हो जाता है कि ये का इतनी बदलियाज और इतनी बदतमीज़ क्यों हो चुकी है, क्योंकि उसे पता होता है कि जिनके बाप उनके सर पर नहीं होते वो बच्चियाँ ऐसी ही होती, फिर वो अपना कमा कर अपनी माँ और अपनी बहन का पेट पा रही होती है। और अब वो सबको उसने कह ही दिया होता है कि मैं सिर्फ शादी करूँगी तो डॉक्टर शाम से करूँगी, इसके अलावा नहीं करूँगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमाद की भी शादी नानी तय कर देती है। उसका छोटा भाई आकर उससे बताता है कि आप जानते हैं कि आपकी नानों ने आपकी शादी तय कर दी है। वो कहता है कि मत कहो ऐसा, मुझे डराओ मत। वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ कि आपकी शादी
तय हो चुकी है।